हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 3 टूल देखने हैं। वो बहुत मिलते जुलते एक ही फैमिली के टूल हैं, जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। ये टूल्स नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जब हम स्किन को रीटच कर रहे होते हैं। नॉर्मल जो ह्यूमन स्किन है उस पर कुछ स्पॉट आ जाते हैं, कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं, कुछ लाइनें आ जाती हैं, या कोई पुरानी पिक्चर है वो टोन पीसीज में है तो उसके जो स्पॉट्स हैं उसको ख़त्म करना हो, वो उसके लिए यूज़ किया जाए। यानी कि फाइनल स्किन रीटचिंग के लिए, मेकअप के लिए हम ये 3 टूल यूज़ किए जाते हैं। ये तकरीबन एक ही तरह के टूल हैं, इसी वजह से इनकी एक पूरी फैमिली है। तो हम इसी एक वीडियो में इन तीनों टूल्स को देखेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। अब देखें, मैंने आपके सामने ये एक इमेज खोला हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको जूम करके देखें तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये फोरहेड पे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स हैं, या आपके चिक्स पे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये चिन पे देखें बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ये स्किन ख़राब है। अगर हम इसकी रीटचिंग करनी हो हमने, तो हम इस काम के लिए हमने जो टूल यूज़ किए जाते हैं उसको हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से और पैच टूल से बड़ा इजीली हम इस चेहरे को बिल्कुल निखार सकते हैं और स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टूल की प्लेसमेंट कहाँ पे है। अगर आप ये टूल बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये पिक टूल के नीचे आपको यहाँ पे एक पूरी फैमिली नज़र आ रही होगी, जिसमें ये देखें टॉप पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है और पैच टूल है। अगर आप जे भी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले जो मैंने टूल लिया है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। अब स्पॉट का मतलब ही आपको समझ आ रहा है कि ये किसी एक स्पॉट के अंदर की चीज़ों को ठीक करेगा, और यानी कि एक मार्क होगा आपका, जितना भी आपका ब्रश का साइज होगा उस साइज के अंदर की चीज़ों को ये ठीक कर देगा। अब ये कैसे करेगा, ये आपको एक थ्योरी है, उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप पे अगर इसकी उसी तरह पे आपके सामने यहाँ पे साइज आ जाता है, जो आपने ब्रश टूल में भी पढ़ा था। यहाँ पे हार्डनेस आ जाती है। इसी वजह से मैंने ब्रश टूल पहले आपको पढ़ा दिया था। यानी कि ये जो ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज है, तकरीबन फोटोशॉप की 50% टूल ऐसे हैं जिनमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज ब्रश टूल वाली हैं। तो इस वजह से आप कोई भी इस तरह का टूल निकालेंगे जहाँ पे उसकी हार्डनेस, ओपेसिटी और स्मूथिंग आपको वो सेम मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें, जिस तरह ब्रश टूल की यहाँ पे आपको साइज मिल रहा था ब्रश का, ये वो आ गया है। उसके बाद हार्डनेस आ गई है, और देन आपकी ये स्पेसिंग आ गई है, और ये आपका जो स्ट्रोक की जो एंगल है और जो आपका टिप है वो किस तरह की होगी, यहाँ पे राउंडनेस है, ये सारा वो आ गया है। ये नीचे अगर आप सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसके साइज को। ये मेरा ब्रश का साइज है। मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें डार्क स्पॉट है और मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं, तो इस काम के लिए हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बहुत ही मजे का टूल है। अब अगर आपने करना क्या है, जितना आपका ये स्पॉट होगा उतना आपने ये ब्रश खोलना है और सिंपली उसको क्लिक कर देना। ये देखें आपका स्पॉट ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर ये टॉप पे है तो मैं इसको भी छोटा सा ब्रश करके इसको क्लिक कर देता हूं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये आप जहां जहां पे क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है, बेसिकली ये करता क्या है कि ब्रश के अंदर जितने भी पिक्सल होते हैं ये सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो एक ही तरह के सारे पिक्सल हो जाते हैं, तो वो स्पॉट वहां पे खत्म हो जाता है। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर मैं इसको रिवर्ट करता हूं, ये मैंने इमेज को रिवर्ट किया है, अगर मैं इसको यहां से ब्रश करूं, इस तरह पेंट करूं, यहां से पेंट कर दूं, तो भी ये देखें ये सारा खत्म हो जाएगा। ये कंटेंट अवेयर आपका यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट चेक होता है। अगर आप कोई टेक्सचर पे देना चाहें, यहाँ पे कोई इस तरह इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपको पहले कोई टेक्सचर मार्क करना पड़ेगा। आप एक टेक्सचर मार्क करेंगे, देन आप उसको पेंट करेंगे, तो वो देखिए एक तरह का ही टेक्सचर आपकी पूरी स्किन पे ये पेंट करना शुरू कर देगा। अब आप और आगे आ जाएं तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मैच है। आप अगर इसको चेक रखेंगे तो जहां जहां पे आप ये मूव करेंगे अपना ब्रश, तो ये इसके अराउंड में जितने भी पिक्सल होंगे उससे मैच करते हुए पिक्सल यहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो ये देखें फेस के सारे निशान ये खत्म हो रहे हैं। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, मैं आपको यही एडवाइस करता हूं। ये मैं दोबारा इसको रिवर्ट कर रहा हूं
कि आपने जब भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देखना है, आपने कंटेंट वेयर अपना चेक रखना है और यहाँ पे मूड अपना नॉर्मल रखेंगे। उसी तरह जिस तरह आप लेयर में ब्लेंडिंग देते हैं, यहाँ पे भी ब्लेंडिंग हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे नॉर्मल ही रखें ताकि आपको उसके एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट हैं वो आपके बिल्कुल आइडिया के मुताबिक हो और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आपको ये दे रहा हो। अब यहाँ से आप इसकी थोड़ी सी जो हार्डनेस है वो आप तकरीबन 50 के करीब रखें। अगर आप हार्ड रखेंगे तो वो भी बिल्कुल आपको एक हार्ड एज टॉप पे यहाँ पे दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक हार्ड एज बनना शुरू हो गया है, जो कि साफ फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ पैच हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ करके इसका एजेस यहाँ पे हार्डनेस बिल्कुल स्मूथ रखता हूँ तो वो बिल्कुल स्मूथ एजेस में ये साइड पे ये करेगा और यहाँ पे ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पे किस तरह का ये हुआ था। अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मैं अब ये जितने हिस्से हैं यहाँ पे आप पैच टूल के साथ आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये बहुत बड़ा आप एक साइज ले लें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बड़ा साइज ले लेता हूँ इस ब्रश टूल का, तो आपका होगा कि ये ख़राब हो जाएगा। फिर इसके गिर जितने भी स्पॉट आएंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये स्किन पे लिया, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें बहुत ख़राब हो गया, बट सम टाइम आपको ये बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है। मैं इसको अगर यहाँ पे करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे स्किन बहुत काफ़ी उसने स्मूथ कर दी है। और अगर मैं इसकी हार्डनेस को और थोड़ा कम रखूँ और स्पेसिंग ज़रा और कम कर दूँ, ये देखें आपको ये थोड़ा बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन स्पॉट टूल से मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आपने जितना स्पॉट हो उस एंगल का आप ब्रश साइज खोलें और देन आप उस स्पॉट के ऊपर बस इसको क्लिक करते रहें, तो ये आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट बड़े अच्छे ये देना शुरू कर देगा। आप इसको थोड़ा सा कहीं कहीं पे पेंट भी कर सकते हैं, तो ये बड़ा ही इफेक्टिव टूल है। अगर आपके चेहरे पे कोई एक्नीज हैं, कोई पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, तो बड़ा इजीली आप इससे सिंपल क्लिक के ज़रिए आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप इसको पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पेंट के लिए मैं आपको कभी भी ये स्पॉट टूल सजेस्ट नहीं करूंगा। इससे आपके रिजल्ट पेंट से भी निकल आते हैं, लेकिन ये चूंकि इसका नाम ही स्पॉट है, या आप इसको स्पॉट के अंदर ही रखें तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देता है। कुछ लोग इससे पेंट करके भी रिजल्ट अपना रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, समटाइम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है, लेकिन अक्सर आपको ये आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा होता है स्पॉट जब आप पेंट कर रहे हो। स्पॉट का मतलब आप सिंगल एक जगह पे अगर क्लिक करें तो वो पिक्सल की वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपके पिक्सल थोड़े स्मूथ हो जाते हैं। तो ये देखें जब मैं क्लिक करता हूं तो ये बहुत बेहतर होता है, लेकिन जब मैं पेंट करता हूं तो आपको यहाँ पे देखें एक स्पॉट सा नजर आना शुरू हो जाता है, जो कि मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा। आप क्लिक के थ्रू कर सकते हैं, आप हल्का फुल्का पेंट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे है तो मैं ये पेंट करके थ्रू ये देखें आप ये काम तो कर सकते हैं, बट आप बिल्कुल अगर चाहें कि पूरे फेस पे पेंट कर दें तो वो मैं आपको कभी भी एडवाइस ये नहीं करूंगा। तो अब ये देखें काफ़ी हद तक ये स्पॉट खत्म हो गए हैं। तो यह है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अगर ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है तो इसको और भी तरीकों से किया जा सकता है, जिस तरह हमारे पास दूसरा टूल है हीलिंग ब्रश टूल। ये भी बहुत मज़े का टूल है, ये स्किन की रीटचिंग के लिए ही यूज़ होता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये होगा कैसे। मैं इस पिक्चर को रिवर्ट कर रहा हूँ लाइक जिस तरह पहले थी। देखिए ये मेरे पास पिक्चर है। अब ये काम कैसे करेगा कि आपने ये स्पॉट हीलिंग ये हीलिंग ब्रश टूल लेना है, लेकिन जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पहले पूछेगा कि आप अपना टारगेट एरिया आप पहले कॉपी करें, यानी कि जो भी आप पेस्ट करना हो तो वो टारगेट आपने पहले मार्क करना है, देन आप अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू यूज टू रिपेयर द इमेज, यानी कि वो कह रहा है कि आप ऑल्ट प्रेस करके जो भी हिस्सा क्लिक करेंगे, जहां पे भी क्लिक करेंगे वो हिस्सा देखिए आपके ब्रश में ये कॉपी हो गया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी जो हार्डनेस है वो कम कर रहा हूं। ये देखिए मैंने जो भी ऑल्ट पे प्रेस करके मैंने इसको क्लिक किया तो ये वाला हिस्सा मेरे देखें तो वो कॉपी हो गया है। अब ये जहां पे भी आप पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे जहां से मैंने कॉपी किया होगा वहां पे एक प्लस का निशान आ जाएगा। जब आप अपने ब्रश को मूव करेंगे राइट साइड को तो वो प्लस का निशान भी मूव हो जाएगा। तो इस प्लस के निशान के नीचे जो भी इमेज आएंगे, जो भी पिक्सल आएंगे वो आपके टारगेट एरिया पे पेस्ट होता रहेगा। लाइक यहाँ पे ये देखें, ये इन बिटवीन द आईज मैंने यहाँ पे ये वाला अपना एरिया मार्क किया है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप वो टॉप पे देखें तो आपको एक प्लस का निशान आ रहा है नजर, इसका मतलब है कि ये इसके नीचे जो भी हो रहा है वो पेस्ट हो रहा है।
मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक करके जितनी दफ़ा चाहें आप यहाँ से अपना टारगेट एरिया ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके मार्क कर सकते हैं। मैंने ये दोबारा प्रेस किया, अब ये देखें ये दोबारा मैंने ये पेंट कर दिया ये। तो आप इस तरह से बड़ा अच्छे तरीके से पूरा एरिया को ये पेंट कर सकते हैं। आप जब चाहें, अब मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये मैंने ऑल्ट का क्लिक किया यहाँ पे और मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो देखिए जब आंख के ऊपर वो प्लस का निशान आ जाता है तो वो आंख पेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो भी प्लस के निशान के नीचे आएगा वो वाला हिस्सा वहां पे पेंट हो जाएगा। तो आपने बड़ा वाइजली कहां से पिक करना चाहिए कोई चीज, वो वाला आपने पिक करना है और वो फिर वो आपने पेस्ट करना है। आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपने ये बहुत वाइजली डिसाइड करना है। अब ये देखिए मैंने यहां से पेंट ऑल्ट प्रेस करके यहां से क्लिक करके तो ये ऊपर साड़ा ये बेहतर कर रहा हूं। अब आप देखेंगे तो ये काफी आपको पहले से बेहतर नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब ये सारी चीजों तो हो गई हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये ओरिजिनल इमेज के ऊपर ही सारा कुछ हो गया है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि पहले इमेज क्या था और अब क्या है तो वो शायद मैं नहीं दिखा सकता। तो आई एडवाइज यू कि आप जब भी कोई काम करें तो आप एक नई लेयर लें, उसके ऊपर काम करें। चूंकि आपको पता है फोटोशॉप नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपका ओरिजिनल इमेज खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको रिवर्ट करके, ये देखिए मैंने रिवर्ट किया है और मैं अब इसको यूज करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले एक नई लेयर ले लेता हूं यहां से। जब भी आप नई लेयर लें तो मेक श्योर करना है कि आपने ये टॉप पे आपके पास जो भी यहां पे करंट लेयर का होगा, यहां पे ऑल लेयर आपने लेना है, इसको चेक रखना है सैंपल ऑल लेयर। तो ये हर जगह पे ये काम करेगा। ये अगर आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में जाएंगे तब भी ये सैंपल ऑल लेयर पे ही रहेगा। ये देखिए ये चेक है, हालांकि मैं न्यू लेयर पे हूं लेकिन ये नीचे वाली लेयर से अपनी सैंपलिंग उठाएगा और काम करेगा। लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें ये ऊपर वाली लेयर पे ये काम कर रहा है, लेकिन ये सैंपलिंग नीचे वाली लेयर से ले रहा है। ये देखिए, अगर आप ये देखें तो ये सारे के ऊपर वाली लेयर पे, अगर मैं इस नीचे वाली लेयर को ऑफ करके बताऊं तो ये देखें ये वो कुछ सैंपल्स थे जो उसने ऊपर वाली लेयर पे पेंट किए हुए थे, जिसकी वजह से आपको ये नीचे स्पॉट नजर नहीं आ रहे। तो इसका मैं ऊपर से अगर आप चेंज कर दूंगा तो ये नीचे आपका ओरिजिनल इमेज यहाँ पे ये सेव है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपने जब भी कोई काम करना है एक नई खाली लेयर लेनी है, उस पर काम करना है ताकि आपका ओरिजिनल इमेज है वो सेफ रहे। तो मैं वापस अपने इमेज को मैंने ये रिवर्ट किया है और मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ अगेन दोबारा, और अब मैं अगेन वही हीलिंग ब्रश टूल ये वाला पेंट कर रहा हूँ। ये मैंने आपको तरीका बता दिया था कि आपने ऑल्ट प्रेस करना है और जो हिस्सा आपको बेहतर लगता है वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड देन आप जहाँ पे पेस्ट करेंगे वो हिस्सा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब आप इसको सिंगल क्लिक के थ्रू भी और पेंट के थ्रू भी ये देखें ये ठीक कर वो बेहतर हो गया है। आप जब चाहें अपना टारगेट एरिया दोबारा मार्क कर सकते हैं, ऑल्ट को प्रेस करना है और देन आपने ये पेस्ट शुरू कर देना। आप देखेंगे जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको प्लस का निशान लाजमी हर जगह पे वो नजर आता रहेगा। जो जो उस प्लस के निशान के नीचे आपका हिस्सा आएगा, पिक्सल आएगा, वो पिक्सल आपका उधर टारगेट एरिया पे पेस्ट होता रहेगा। अब अगर ये देखें स्किन आपकी, तो ये आपका ओरिजिनल था और ये आपकी नई वाली स्किन है, तो ये काफ़ी बेहतर हो गई है, पहले से स्मूथ हो गई है। अब इसी तरह इसकी थोड़ी सी सेटिंग देख लें तो यहाँ पे आपको उसी तरह इसके ब्रश के साइजेस मिलते हैं। यहाँ पे साइज है, हार्डनेस है और ये स्पेसिंग है। स्पेसिंग अगर ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत दूर दूर आपकी पेस्टिंग करेगा। सो मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि इसकी स्पेसिंग, आप नॉर्मली इसकी स्पेसिंग कोई 10 से 15 के अंदर अंदर स्पेसिंग रखेंगे तो ये आइडियली काम करेगा। आप ये रखें, ये इसकी टिप है और यहाँ पे उसी तरह ब्लेंडिंग है, ये ऑलवेज मैं आपको नॉर्मल रिपाई करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका सैंपल्ड एंड पैटर्न। पैटर्न है कि अगर आप कुछ पैटर्न पेस्ट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला पैटर्न है ये पेस्ट करना चाह रहा हूं और मैं इसका जो हार्डनेस है वो बिल्कुल मैं कम रख रहा हूं और इसकी जो पैटर्न है वो मैंने मार्क कर लिया है और मैं वो पेस्ट कर रहा हूं। ये देखो तो ये पैटर्न अभी वो पेस्ट करेगा, ये देखिए इसके ऊपर पैटर्न पेस्ट कर रहा है।
इससे भी आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट बना सकते हैं। ये देखें बिल्कुल पहले से ये स्मूथ आपको ये रिजल्ट दे रहा होगा। तो ये फोरग्राउंड था। अब अगर मैं इसको ऑफ करके देखूं तो ये देखिए ये आपका ओरिजिनल फेस था और ये आपका एक पैटर्न फेस है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप ले लेंगे तो ये उसी तरह स्किन के अंदर ही देखें ये पेंट करना शुरू कर देगा। ब्रश जहाँ पे आपको कम करना है वहाँ पे आपने ब्रश कम कर लेना है ताकि स्मूथ उसकी एक लुक आपको नज़र आती रहे। ये है टेक्सचर पेंट हो रहा है उसके ऊपर। ये देखिए ये आपका ओरिजिनल था और ये अभी टेक्सचर पेंट हो रहा है, तो इससे भी आप ये थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी पैटर्न एडवाइस नहीं करूँगा, आप सैंपल ही यूज़ करें। सैंपल क्या करेगा, मैं यहाँ से इस लेयर को ऑफ करता हूँ। ये सैंपल आपके जो साथ में पिक्सल होते हैं ये वहीं से देखें, जब मैं यहाँ से इसको एक सैंपल ले लेता हूँ ऑल्ट मार्क करके, तो वहीं से सैंपल उठा रहा होता है आपकी स्किन के अंदर से ही। अगर आपको बाहर से कुछ टेक्सचर लगाना है तो आप टेक्सचर में जाएं, लेकिन अदरवाइज आप सैंपल में रहें तो ये आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये देखें मैंने उसके हिसाब से ये इसको ऑफ कर देता हूं और मैं ये पैटर्न इसको ठीक कर रहा हूं इसके साथ। ये देखिए ये भी काफ़ी बेहतर हो गया, फिर ये थोड़ा रह गया। तो ये बहुत ही आइडियल और बहुत ही मज़े के ये टूल हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट ये देगा। अब ये अगर देखें ये आपका फेस था पहले, ये था, अब ये देखें काफ़ी ये बेहतर हो गया है। अब इसके बाद तीसरा टूल है हमारे पास। मैं इन दोनों लेयर्स को अगेन दोबारा यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। ये मैं दोबारा लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। तीसरा टूल है आपके पास यहाँ पे पैच टूल। ये भी उसी फैमिली का हिस्सा है। ये क्या करेगा, ये आप पहले किसी एक एरिया को मार्क करेंगे, फिर वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो हिस्सा आप चाह रहे हैं कि उस एरिया पे पेस्ट हो उसके ऊपर आप इसको ड्रॉप कर दें तो वो रिप्लेस हो जाएगा, उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। लाइक एक हिस्सा मैंने रिक्वायर्ड से जहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया है उसको आपने सेलेक्ट किया, उसको ड्रैग करके ऐसी जगह पे ड्रॉप कर दें जो एरिया वहां पे पेस्ट हो जाएगा। तो अगर वो पूरी स्किन के अंदर कुछ भी आपको साफ एरिया है, मिसाल के तौर पे मेरी एक स्किन पे निशान ज्यादा है तो मैंने ये इतना हिस्सा सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करके, अगर मेरी इधर वाली स्किन ठीक है, इसको ड्रैग करके जब मैं इधर ड्रॉप करूंगा तो ये इधर वाला हिस्सा इधर भी पेस्ट हो जाएगा, तो वो मेरी स्किन ठीक हो जाएगी। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें ये पैच टूल क्या करेगा। ये बिल्कुल जिस तरह आपके पास यहाँ पे फ्री हैंड लासो टूल था, ये बिल्कुल उस तरह का काम करता है। ये देखें ये मेरा हिस्सा अफेक्टेड एरिया, मैंने इसको सिंपली ये सिलेक्ट करना है और इसको उठा के देखिए मैं जहां जहां पे लेके जा रहा हूं वो वाला हिस्सा वहां पे पेस्ट हो रहा है। देखिए मैं आई के ऊपर आया हूं तो वहां पे वो आई दिखा रहा है कि यहां पे अगर आप मैं यहां पे ड्रॉप कर दूंगा तो वो आई के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। तो आपने इस तरह बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एरिया अगर मैं पेस्ट कर दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए मैं वहां पे छोड़ दूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो वो हिस्सा गायब हो गया है। इसी तरह ये वाला हिस्सा है मेरा, तो ये देखें आप इसको इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर ये वाला मैंने मार्क किया, इसको उठाया और इस तरह करके ये भी ठीक हो गया। फिर देन ये उठाया मैंने, तो आप ये इस तरह बहुत ही स्मूथ इसको स्किन को बना सकते हैं। ये मैं इधर से पेस्ट कर दिया। अब ये स्किन, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ी खराब सी ना, ये स्किन उठा के मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया है तो वो देखें उधर वो पेस्ट हो गई है। तो आप यहाँ से बड़े मज़े के इसको स्किन को पेस्ट कर सकते हैं। ये फ्री हैंड टूल है, आपको कोई बहुत अच्छी सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने एक रफ सी सिलेक्शन बनानी है और इसको पेंट करना शुरू कर देना है। लाइक यहाँ पे अगर आप ये नोज़ पे देखें तो ये नोज़ का एक स्पॉट है, तो ये मैंने यहाँ पे सिंपली इसको मार्क किया और मैंने इधर जाके इसको छोड़ दिया, कंट्रोल डी, देन वो स्पॉट ख़त्म हो गया। इसी तरह ये एक स्पॉट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर दिया तो देखें वहाँ पर स्पॉट ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ही
मज़े के हैं। अगर आप इसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको बहुत मज़े के ये रिज़ल्ट देता रहेगा। ये चिक्स के हैं तो मैं बिल्कुल इसके साथ ड्रॉप कर रहा हूँ। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं पहले एक अफेक्टेड एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं उसको उठा के इसके पास ही जो साफ एरिया है, जो भी साफ सिलेक्शन है, उसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ तो वो वाला हिस्सा उधर वो पेस्ट हो जाता है। अब आपने इसकी जो हार्डनेस है वो कम रखनी है। अगर हार्ड एज रखेंगे तो वो इस साइडों पे आपको एज नजर आएंगे, अगर सॉफ्ट एजेस रखेंगे हार्डनेस कम होगी तो एजेस आपके नजर नहीं आएंगे। पैच टूल के थ्रू आपको बता दिया कि आपने पहले अपना हिस्सा मार्क करना है, देन उसको उठा के आपने किसी एक एरिया पे रख देना है, तो वहां पे ये एरिया आपका अप्लाई कर देगा और वो आपके स्मूथ ये बिल्कुल स्किन ये बना देगा। लाइक मैंने अब यहाँ पे ये उठाया और इसको उठा के अगर यहाँ पे छोड़ दूंगा तो वो उतना हिस्सा वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये स्पॉट हीलिंग टूल और पैच टूल के बारे में पता लग गया है। ये आपने सिर्फ तब यूज करना है जब आप स्किन रिटचिंग कर रहे हो, फेस पे दाग धब्बे होते हैं, टोन पीसीज आ जाते हैं, पेपर फटा हुआ है उसके एक इम्पैक्ट आ जाता है, उसको ठीक करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन आपने इसका ये मतलब नहीं कि सिलेक्शन बहुत ही एक्यूरेट करनी है, रैंडमली आपने सिलेक्शन करनी है। अगर कोई एक जगह पे स्पॉट है तो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज करें, लेकिन अगर आपने ज्यादा एरिया को पेंट करना है तो फिर आपको एडवाइस करता हूं कि आप हीलिंग ब्रश टूल लें और ऑल्ट के थ्रू आप अपना जो टारगेटेड एरिया है उसको आप सेलेक्ट कर लें एंड देन आप पेस्टिंग शुरू कर दें। देन आपके पास पैच टूल आ जाता है, वो आप अफेक्टेड एरिया को कॉपी करते हैं और ऐसी जगह पे ड्रॉप कर देते हैं जिसकी सरफेस स्मूथ हो, तो वो वाली सरफेस आपके अफेक्टेड एरिया पे कॉपी हो जाती है, देन वो निशान खत्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेंट वेयर क्या होता है, देन रेड आई क्या होता है जो इसी फैमिली के नीचे थे। अंटिल देन बाय बाय।